श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब उस पवित्र वन में गादी के पुत्र विश्वामित्र जी अपना आश्रम बना करके जप जो भजन यज्ञ आदि किया करते थे। और उस समय विश्वामित्र के मन में बड़ा क्षोभ था कि ये दो राक्षस मारीच और सुबाहु आकर के हमारे यज्ञ में विघ्न डालते हैं, बिना भगवान के मारे ये नहीं मरेंगे। और भगवान जन्म ले लिया है अयोध्या नरेश राजा दशरथ के यहाँ। उनके मन में खुशी भी हुई, इसी बहाने जो है भगवान का दर्शन भी होगा और यानी कि राम और लक्ष्मण को इन दोनों राक्षसों को मारने के लिए ले आऊँगा। वो खुश होकर के पल भर में ही, समय का पता ही नहीं चला, अयोध्या पहुंच गए। पहले जा कर के सरयू के पवित्र जल में स्नान किया। स्नान करने के बाद रात द्वार पर पहुँचे और पहरेदार से कहलाया कि जाके बोल दो राजा दशरथ से गाधी पुत्र विश्वामित्र जी पधारे हैं। जब जा कर के छड़ीदार वहाँ कहा, तुरंत राजा दशरथ अपने सिंहासन के उठ कर के ब्राह्मणों का समूह ले कर के उनका स्वागत किए, ले गए, अपने आसन पर बैठाया, उनका चरण धोया, पान किया और अपने पूरे महल में छिड़काव किया। सुंदर सुंदर भोजन कराया जिससे संतुष्ट होकर के बैठे मुनि ने। तब राजा दशरथ उनके चरणों में बोल करके कहा, आज हमारे भाग्य का उदय हो गया है और आपका इस प्रकार से यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, आप किस अभिप्राय से मुनिवर यहाँ आए हैं। और उससे पूछने से पहले उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुला करके विश्वामित्र के चरणों में रख दिया और सब पुत्रों से प्रणाम करने के लिए कहा। जब रामचंद्र जी के मुख को देखे तो जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है उसी तरह से वो देखते रह गए। और तब राजा मर्षित होकर के उन्होंने कहा, मुनि आप पहले बताइए आपका इस अवसर पर आने का क्या हेतु है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपका आगमन हुआ। तब विश्वामित्र ने कहा, असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयऊ निपतोही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर मैं तब हो सना था। उन्होंने कहा कि हे राजन, राक्षसों का समूह मुझे बहुत सता रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। लक्ष्मण और श्री राम जी के सहित मुझे दे दो, जो राक्षसों का वध करेंगे तब मैं सनाथ हो जाऊँगा, जो भय से डरा रहता हूँ सुरक्षित हो जाऊँगा। हे राजन, आप अपने प्रसन्न मन से होकर के इन दोनों भाइयों को दे दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, जिससे तुम्हें धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी, इससे राम जी का परम कल्याण होगा। इस प्रकार से अप्रिय वाणी को सुन करके राजा के हृदय कांप उठा और उन्होंने हाथ जोड़ करके बोला कि हे मुनिवर, हमके चौथेपन में अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं, चौथापन मतलब वृद्धावस्था में पुत्रों की प्राप्ति हुई है और आपका ये अप्रिय वचन सुन करके मैं बहुत भयभीत हो गया। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।